नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है। आज अल्प प्रवास पर रीवा आए बीजेपी के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने रीवा में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। लोकसभा चुनाव 2019 को केंद्र में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रीवा से एक बार फिर वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। प्रत्याशी घोषणा के बाद आज मध्य प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय अपने अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद सतीश उपाध्याय ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की ऋण माफी जैसी योजनाओं पर सवाल खड़े किए। वो सरकार ने गरीब कल्याण के रूप में ही अपनी योजनाओं को लिया है। वो चाहे जनधन योजना है, चाहे प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान दिए गए हैं, चाहे उज्ज्वला के तहत सिलेंडर दिए गए हैं, चाहे 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई हैं, चाहे देश के मजदूरों को पेंशन देने की योजना है। तमाम तरह की योजनाएं अगर आप देखेंगे पिछले कार्यकाल में, तो वो देश में किस तरह से गरीब उत्थान हो, किस तरह से जो वंचित समाज है वो समाज की मुख्यधारा में आए। और ये केवल कहा ही नहीं है, कांग्रेस ने तो केवल गरीबी हटाओ का नारा लगाया था 1971 में, और आज भी वही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए किया कुछ नहीं। गरीबी तो हटी नहीं, गरीब हट गए। रीवा शहर में मजदूरी कर अपना पेट पालने वाले एक परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन कर अन्य धर्म अपनाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। रीवा में मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले उमेश साकेत और उसकी पत्नी पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। उमेश साकेत का कहना है कि मदरसा चलाने वाले तौहीद खान नामक शख्स ने अपने घर पर काम करने के लिए उसे मजदूरी पर रखा था और काम करने के कुछ दिन के उपरांत तौहीद खान ने उस पर इस्लाम धर्म कबूल करने का प्रस्ताव रखा और साथ ही पैसे का लालच दिया। उमेश साकेत के धर्म परिवर्तन से इनकार करने के बाद उमेश साकेत और उसकी पत्नी के साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत करने उमेश साकेत पत्नी के साथ चौराहा थाने पहुंचे, जहां से उन्हें अजाक थाने भेजा गया। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला यह है कि यहाँ से तौहीद खान हम लोगों को बुला के ले गया, अपने यहाँ घर में काम करेंगे। फिर वहाँ उसके कुछ दिन काम किए हैं। काम करने के बाद वो हमका यह कह रहा कि तुम मुसलमान बन जाओ। हम मना किया तरह पहले कि मुसलमान न बना, हमारे धर्म ठीक है। तो वहाँ बोला रहा कि नहीं, धर्म बेकार है, इसमें कुत्ता मूर्ति में कुत्ता मूर्ति देता, कुत्ता बिलारी दे देते हैं, मच्छी हक देती हैं, लेकिन वो अपन सुरक्षा नहीं कर सकता है, तो तुम्हारी सुरक्षा क्या करेगी। और बोला कि हिंदू धर्म इतना बेकार है कि जलाते हैं लोग को, फेंक देते हैं, ऐसे यहाँ छुआछूत मानते हैं, स्वार्थी होते हैं, हमारे को मंदिर में नहीं जाने देते। हम कहने हो गया कोनो बात नहीं, आप अपना धर्म निभाइए, हम अपना धर्म निभाइए। हमारे देवी देवता रखे रहने यहाँ सब वो उठा के पता नहीं कहाँ लेके फेंक सो गए। और एक के बाद कहाँ मुसलमान बन जा, नहीं मानत रहे हम लोग। एक दिन ये होली के बीच में हम लोग रंग खेल लिए। रंग खेलने के बाद वो देखिए उसके बारी के पास ऐसे बारी लगा, उसके बारी के पास हम लोग खड़े थे, तो गाली देने लगा, गंदी गाली दिया। बोला कि ऐसा तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया, बताया, कलमा बता रहे थे और खाना खिलाए, इतना खिलाते पिलाते रहे, लेकिन तुम लोग हमारी बात को नहीं माने, नमक हरामी कर रहे हैं हमारे साथ। हम तुमका लोगन को वहाँ से बुला के लिए हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, उसका को मारने के लिए दौड़ा। ये अकेली घर में थी, हम लोग बाहर थे, तो ये अंदर जाके उसको मारा है। उसको कोई लालच भी दिए थे आप? लालच दिया था घर बनाने के लिए, बोला 20 लाख रुपए दिलवा देंगे। मोहम्मद तौहीद खान एवं लल्लू खान दोनों के पिता हबीब खान व उनकी पत्नी देवी हमें लालच देकर डरा धमका कर हर मोड़ पर कराने की बात कह रही है।
एवं गाली गुस्सा एवं मारपीट इनके द्वारा की जाती है। लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान करने के लिए प्रशासन अपने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को शपथ दिलाकर मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रीवा द्वारा आज मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शपथ दिलाई गई, जिसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों सहित समाज के 18 वर्ष से अधिक के मतदाताओं को वोट करने के लिए अपील की गई। साथ ही मतदान की शपथ दिलाई गई। लोकसभा निर्वाचन में 18 वर्ष से ऊपर के जो भी हमारे मतदाता हैं वो 100% मतदान करें, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। इस उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यक्रम अनुसार आज हम लोग यहाँ पर शपथ दिलाए हैं कि सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हों, प्रेरित करें। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, जिसके लिए निगम प्रशासन ने कमर कस ली है और संपत्ति कर की वसूली के लिए आज शहर के शिल्पी प्लाजा के दुकानदारों के यहां सीधे पहुंचकर बकाया टैक्स वसूली का काम किया गया। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के ठीक पहले निगम प्रशासन ने नगर निगम संपत्ति कर बकायेदारों पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज संपत्ति अधिकारी अरुण मिश्रा शहर के बीचों बीच स्थित शिल्पी प्लाजा पहुंचे और बकायेदारों पर कार्यवाही शुरू कर दी। आनन फानन में दुकानदारों ने टैक्स का पैसा जमा किया और जिन्होंने टैक्स देने से आनाकानी की उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की गई। ये संपत्ति कर का वसूली चल रही, लोग मार्च चल रहा है, 31 मार्च के पहले जमा करना है। जो बड़े बकायादार हैं 8-10 साल से जमा नहीं कर रहे हैं, उनके यहाँ जाके पहले तो उनसे टैक्स मांग रहे हैं। अगर वो दे देते हैं, 8-10 लोगों ने दे दिया, ये दुकान वाले नहीं दे रहे थे, करीब 45,000 रुपये था। दो दुकानें हैं, इन्होंने देने से मना किया कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये है वो, तो सीलिंग की कार्रवाई की। उसके जब दुकान सील करने लगे तो इन्होंने देने के लिए फिर पैसा ले आए और जमा किया। इस तरह से कार्रवाई पूरे शिल्पी प्लाजा और आसपास के क्षेत्र में चलेगी 31 तारीख तक। मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने आज प्रेस वार्ता कर रीवा के बीहर नदी में इको पार्क प्रोजेक्ट को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और भाजपा सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। वहीं मौजूदा कांग्रेस सरकार के प्रोजेक्ट को निरस्त करने के फैसले को लेकर कहा कि फैसला स्वागत योग्य है। मध्य प्रदेश जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिव सिंह ने बीहर नदी में विक्रम पुल एवं छोटी पुल के बीच भाजपा सरकार के कार्यालय के दौरान निर्मित कराए जा रहे इको पार्क प्रोजेक्ट को प्रदेश सरकार से निरस्त करा दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए विभागीय सांठगांठ का आरोप लगाया है। तो मैं सरकार, कांग्रेस पार्टी सरकार देर से ही भले जागी, लेकिन हम उसका इस मामले में स्वागत करते हैं, चूंकि बहुत बड़ी जनधन हानि होने से बच जाएगी। जिस तरह से इको पार्क का निर्माण हो रहा था, मुझे ये भी जानकारी हुई कि इस बार होटल था और फिर सीमेंट का पुल बनना था, और जो वहाँ पर जो जमीन है, उस जमीन पे जहाँ पार्क का निर्माण होना था, वहाँ बियर बार की भी व्यवस्था बीजेपी सरकार ने रच रखी थी, ये भी मुझे जानकारी हुई है। तो मेरी 3-4 मांगे हैं कि भविष्य में अब ऐसी जगह पर इको पार्क का निर्माण ना हो जिससे जनहानि हो, धन हानि हो और रीवा का अमन चैन बर्बाद हो। दूसरा, जो 1.5 करोड़ रुपए राशि, झूला पुल गिरने के बाद 1.5 करोड़ रुपए की राशि को जब पुनः इस एजेंसी ने काम चालू करने के लिए प्रस्ताव हुआ तो 1.5 करोड़ रुपया सरकार ने जमा कराया, तो वो 1.5 करोड़ रुपए की भी जांच हो। और दूसरी बात, 2016 में बीमा हुआ था, जो बाढ़ में पुल गिरा उसका बीमा था, बीमा की राशि कहाँ गई, कौन हजम कर गया, इसकी भी जांच हो। जो संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ FIR हो, और 10 दिन तक अभी जो बाढ़ सागर परियोजना से जो ये पानी जाता है, टोंस जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पन्न होती है, तो 10 दिन का एवरेज लगाया जाए कि 10 दिन में टोंस जल विद्युत परियोजना में कितनी बिजली बनती है, उसका भी इस निर्माण एजेंसी से जो भी जिम्मेदार लोग हों वसूली हो। लोकसभा टिकट बंटवारे के बाद कई नेताओं ने बगावत शुरू कर दी है। नेता कहीं दबी जुबान तो कहीं खुलकर सामने आ गए हैं। कुछ ऐसे ही हालात मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा सीट का है, जहां भाजपा ने मौजूदा सांसद ज्ञान सिंह की टिकट काट कर हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुई हिमाद्री सिंह को मैदान में उतारा है। ज्ञान सिंह को हिमाद्री की दावेदारी रास नहीं आ रही और उनके बोल बगावती हो गए हैं।
जिले के कद्दावर नेता और 6 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके ज्ञान सिंह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ज्ञान सिंह पर पार्टी ने जब भी भरोसा जताया वह खरे उतरे और कांग्रेस को पटखनी दी। खास बात तो यह है कि ज्ञान सिंह भाजपा की दावेदारी करते हुए 1996 में शहडोल लोकसभा से हिमाद्री के पिता पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री स्वर्गीय दलवीर सिंह को और 2016 के उपचुनाव में कांग्रेस से मैदान में उतरी हिमाद्री को पराजित कर चुके हैं। वहीं बांधवगढ़ विधानसभा से विधायक से सांसद प्रत्याशी बनने के बाद खाली हुई सीट पर ज्ञान सिंह के पुत्र शिव नारायण सिंह जीते। वहीं 2018 विधानसभा में यह सीट उनके ही कब्जे में है। ज्ञान सिंह का कहना है कि पार्टी ने जिस पर भरोसा जताया वह पार्टी का निर्णय है, पर उन्हें इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि जिस विरोधी दल के नेता को उपचुनाव में उन्होंने भारी अंतर से हराया, आज उसके साथ मंच साझा करेंगे। मलाल यह भी है कि इस टिकट बंटवारे को लेकर लगातार वो नेताओं से संपर्क में थे, पर उन्हें इस मामले से बिल्कुल दूर रखा गया। बहरहाल नतीजे जो भी, पर ज्ञान सिंह का बगावती सुर पार्टी के लिए नई मुश्किलें जरूर खड़ा कर सकता है। नाराजगी की वजह सबसे पहले तो मुझे मेरी टिकट क्यों काटी गई। 3 बार जीतने के बाद भी लोग समझते कि 15 साल हो गया, मेरा 5 साल भी पूरा नहीं हो रहा है। ये इतना मेरा इसको दुर्भाग्य कहूं क्या सौभाग्य कहूं। 6 माह बाद इस्तीफा दे दिया। 24 महीने जगह में 18 महीने मिला। 18 महीने के कार्यकाल में जितना मुझसे संभव हो सका, चाहे नई ट्रेन चलाने का आपका नौतनवा, आपका हम सफर नई ट्रेन चलवाए और 6 जगह स्टॉपेज करवाए, जिसमें 3 को ओपन शुभारंभ हो गया है, 3 की रुकी हुई है। साफ सुथरा होकर निकल आया। मैं पूछता हूं मैं कहां पे भ्रष्टाचार किया हूं, कहां पे गड़बड़ी किया हूं, यही मेरे दिल में बेचैनी है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब मुझे विश्वास है कि पार्टी अभी टिकट देगी। मैं लाल फार्म भर के तैयार है, मेरा तारीख भर डालना है, अभी छोड़ूंगा नहीं। उम्मीद लगाए बैठा हूं जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कृपा से, क्योंकि 23-24 गांव की जनता आ गई मेरे क्षेत्र के। बोले अगर टिकट नहीं मिलते हैं तो ज्ञान सिंह भाई अब प्रचार करने तो नहीं आना, हम बीजेपी वालों को भेजना फिर बताते हैं। शहडोल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह बिरसिंहपुर पाली नगर पहुंची, जहां पर स्थानीय बस स्टैंड चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात नगर के लोगों से अभिवादन करते मां विरासनी के दरबार में पहुंचकर उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया। शहडोल संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद प्रमिला सिंह अब क्षेत्र में सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। बिरसिंहपुर में मां विरासनी का आशीर्वाद लेते हुए प्रमिला सिंह ने अपनी व कांग्रेस पार्टी की जीत की कामना की। वह ब्लॉक कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके राकेश शिवहरे के निवास पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा कि चुनाव में मैं नहीं, आप सभी लड़ रहे हैं। वहीं उन्होंने बोला कि मेरे लक्ष्य मुख्य रूप से मेरे लोकसभा क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करना, जो गरीब लोग हमारे क्षेत्र से पलायन कर रहे हैं उन्हें रोजगार मुहैया करवाना है व किसानों को उनका हक दिलवाना रहेगा। क्षेत्र में चल रही कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी को लेकर पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने इस बात को पूर्ण रूप से नकारते हुए बोला कि कांग्रेस परिवार में किसी भी तरह से कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ता एक होकर चुनाव मैदान पर हैं और हमें जीत अवश्य रूप से मिलेगी। बिरसिंहपुर उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। यहाँ सबसे पहले तो ये है कि युवाओं के रोजगार के लिए, क्योंकि हमारे युवा रोजगार भटक रहे हैं, कहीं गुजरात तो कहीं मेरठ की ओर पलायन कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता है कि हम ऐसे उनमें उद्योग करें ताकि हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। और कुछ और किसानों के लिए तो अभी मध्य प्रदेश सरकार कर ही रही है, ऋण माफ़ी है और महिलाओं के लिए है, पेंशन है। इस वक्त कोई गुटबाजी नहीं है, वह सब मेरे साथ में है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।